हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। इस महाद्वीप की टोटल संख्या हमारे पास कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन इसमें कितने दिखाए गए हैं? 6 ही दिखाए गए हैं। इसमें अंटार्कटिका अंटार्कटिका द्वीप नहीं दिखाया गया है। तो देखिए, जो महाद्वीप होते हैं, पहले उसके बारे में जान ले। महाद्वीप क्या होता है? जो महाद्वीप महाद्वीप होते हैं, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई होती है, जिसे महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जो इस चित्र में दिखाया गया है, जो कि इस मैप में दिखाया गया है। इसमें केवल 6 ही है, जो कि 7वां जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो पृथ्वी के दक्षिणी भूभाग में पाया जाता है, जो इसमें नहीं दिखाया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो महाद्वीप। देखिए, एशिया महाद्वीप जो कि देखिए हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। फिर यूरोप है। फिर ये हमारा अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कहाँ से करना है हम लोग को? एशिया महाद्वीप से। इससे हम लोग को क्या करना है? चालू करना है। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है? जो एशिया महाद्वीप है, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो हमारे एशिया महाद्वीप, देखिए जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से लेकर के टोटली जो हमारा है, देखिए हमारा भारत भी इसी में है। यहाँ से लेके टोटली जो इतनी है, जो हम बॉर्डर लाइन क्रॉस किए हैं, क्या है? हमारा एशिया महाद्वीप है। यह जो कि इस 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का नाम आता है, जो कि पूरे संसार में और पूरे भूभाग का लगभग 30% भाग क्या है? एशिया महाद्वीप का है। कितने परसेंट भाग है? तो हमारा ये है 30% भाग। सॉरी, थोड़ा कट गया था। तो हमारा क्या है, 30% भाग लगभग क्या है? एशिया महाद्वीप का है। तो एशिया महाद्वीप की एक खासियत होती है, एशिया महाद्वीप की एक खासियत है। देखिए खासियत क्या है, इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा गुजरती है। ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इससे क्या होती है? विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, और अंटार्कटिक रेखा भी गुजरती है, और इसी से क्या होती है? अंटार्कटिक रेखा भी होकर गुजरती है। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि अंटार्कटिक रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या रहेगा? एशिया महाद्वीप से। तो या फिर पूछ देगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा गुजरती है, तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा? एशिया महाद्वीप। हमारा आंसर क्या रहेगा? एशिया महाद्वीप। आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है, आगे इसमें दिया है, आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो लाल सागर व स्वेज नहर है, लाल सागर व स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा है एशिया महाद्वीप। इसको देखिए, जो कौन अलग करता है, देखिए जूम करके देखिए इस मैप को। यहाँ पर जब हम लोग को देखिए बोला, मतलब क्या होता है, लाल सागर और स्वेज नहर। जो लाल सागर है, जो हमारा लाल सागर और स्वेज नहर जो है, जो लाल सागर और स्वेज नहर, इसको किससे अलग करता है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को। किसको अलग करता है? अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को, जो कि यहाँ पर वो दिखाया गया है कि जो लाल सागर है और स्वेज नहर। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन अलग करता है, तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा? लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर। आंसर हम लोग को क्या रहेगा? लाल सागर और स्वेज नहर किसको अलग करता है? एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को। बहुत आसानी से इसको हम लोग सीखते हुए चलेंगे, और इसको पूरा क्लियर भी कर लेंगे, और हम लोग को बोरिंग भी नहीं होगा। और इसी में और देखिए दूसरी बात क्या है, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। सॉरी, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। दूसरी बात हम लोग क्या जानेंगे, बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। जो बेरिंग जल संधि है,
जो बेरिंग जल संधि है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसमें लगभग 60% लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। इसलिए यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप क्या आएगा हम लोग का आंसर, एशिया महाद्वीप। जो हमारा एशिया महाद्वीप है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और आगे देखिए क्या है, जो बेरिंग जल संधि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर चलती है। तो यदि क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेरिंग जल संधि किसके समांतर चलती है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर चलती है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में चलते हैं। देखिए जो हमारा एशिया महाद्वीप है, ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसके पश्चिम में कौन, एशिया महाद्वीप में हम लोग आएंगे भारत। हम लोग चलते हैं अपने देश में, अपने देश में आते हैं कहाँ, भारत में। ये देखिए हम लोग का क्या है, भारत है। ये देखिए ऐसे 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 बना है, ये हमारा लोग का क्या है, भारत है। और भारत, इसमें देखिए क्या होता है कि विश्व में सिंचाई नहर का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान, कोई पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सिंचाई से नलकूप नहरों से सिंचाई कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, पाकिस्तान में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में। और आसानी से एकदम हम लोग क्या करेंगे, उसको कर लेंगे। और देखिए ये हमारा जो भारत देश है, ये जो हमारा भारत देश है, यह विश्व का सर्वाधिक डाक घर वाला देश है। ये हमारा क्या है, सबसे अधिक यहाँ पर क्या पाया जाता है, डाक घर। कहाँ पाया जाता है, ये हमारे भारत देश में। ये हमारे भारत देश में देखिए, यहीं पर पूरा एकदम बना दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। जो हमारा भारत देश है क्या होता है, विश्व से सर्वाधिक डाकघर पाए जाते हैं। और इसी में हांगकांग है, इसी महाद्वीप में क्या है, इसी एशिया महाद्वीप में क्या है, हांगकांग है, जहाँ की सर्वाधिक क्या होता है, समाचार पढ़ने वाला देश है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, समाचार पढ़ा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक समाचार कहाँ पढ़ा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हांगकांग में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जो म्यांमार देश है, ये भी एशिया में है, जो भारत की पड़ोसी देश है। तो इसमें क्या होता है, बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सीधे सीधे पूछता है कि म्यांमार देश जो है या फिर बौद्ध धर्म के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, म्यांमार। और इसी में देखिए इंडोनेशिया है, जहाँ के विश्व में सबसे अधिक मुसलमान लोग निवास करते हैं। और देखिए हमारे पास क्या है, यह है श्रीलंका। क्या है, ये जो श्रीलंका है, जहाँ भगवान राम ने क्या किया था, रावण को मारा था, लंका के नाम पर पहले था, और उसको क्या बोला जाता है, श्रीलंका। जो श्रीलंका है, यहाँ महावेली गंगा है। सबसे लंबी नदी कहाँ है, महावेली गंगा है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या है, महावेली गंगा। महावेली गंगा कहाँ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, श्रीलंका में। आसानी से सीखते हुए चलेंगे, बहुत आराम से हम लोग क्या करेंगे, एशिया महाद्वीप के बारे में आसानी से सीख लेंगे।
एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा, जो कहाँ है, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की दो बातें देखिए, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुसलमान भी रहते हैं, और जावा, जो एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा। दो चीज़ें उसके बारे में हम लोग क्या करें, जान गए। और दूसरी बात क्या है, प्रशांत महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि क्या करती है, द्वारा जोड़ा गया है। किसको किसको, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को और प्रशांत महासागर को और अंटार्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को और अंटार्कटिक महासागर को बेरिंग जल संधि द्वारा क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यह सेशन आप लोग को कैसा लगा, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने क्या किया, प्राप्त कर लिया। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और पूछ देगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, मैरियाना गर्त। कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा।